ससुराल मेरा आदत से मजबूर। ये कहानी शुरू होती है सुजाता भवन से, जहां सवेरे सवेरे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कैसे भूल गए आप? ये कोई भूलने वाली बात है क्या? जवान बेटी है घर पर, बेटे की उम्र शादी की है, और इस उम्र में भी आप ये कैसे भूल सकते हैं? 10 बार याद दिलाया था मैंने आपको कि ये गले का हार जाकर बुक करना। अभी सोना सस्ता था, लेकर रख लेती तो प्रिया की शादी में काम आ जाता कि नहीं? पर नहीं, कभी बृहस्पतिवार है तो कैश नहीं दूंगा, कभी शनिवार है तो गहने नहीं लाऊंगा, ये वो करते करते निकल गया ना हार। वो दुकानदार मेरा रिश्तेदार तो था नहीं कि रुका रहता, फिर भी मेरी बोली पर 5 दिन रुका रहा। अरे भगवान भला करे, किस बात की जल्दबाजी है आपको? अरे भाई, बजट आने के बाद अब सोना सस्ता ही रहने वाला है, आराम से बाद में ले लेना, और भी तो डिज़ाइन आएंगे। ये तो नहीं कि ये आखिरी नेकलेस था, है कि नहीं? बेटा तेरी माँ तो बेकार में ही बात का बतंगड़ करती रहती है। भगवान भला करे, सद्बुद्धि दे इसे। ये कहकर आराम से अपने हाथ हिलाते हिलाते विनोद कमरे में चला जाता है। सुजाता रसोई में खाना बनाने जाती है और जैसे ही वो लाइटर से गैस जलाती है तो ऑन ही नहीं होता। ये तो लगता है सिलेंडर ही खत्म हो गए। अरे जी सुनिए तो, आसाराम समोसे वाले से समोसे ले आइए। आपको तो न जाने किस बात की हड़बड़ी रहती है। 2 मिनट आदमी पैर भी सीधे नहीं कर सकता क्या? जाता हूँ मैं। और 10 मिनट बाद हिलते डुलते विनोद कमरे से बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। बेटा ज़रा चाय की प्याली पकड़ाना तो। जी पापा, अभी लेकर आए। प्रिया अपने पापा को चाय लाकर देती है। विनोद आराम से पेपर पढ़ता हुआ चाय पी रहा था कि फिर सुजाता कहती है, अरे जी ज़रा कमर उठाइए सोफे से और जाकर समोसे ले आइए। उसी का नाश्ता करना पड़ेगा आज, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अरे तो ज़रा अपना बेटे से कह देती है आप समोसे लाने के लिए। सब कुछ मुझे ही करने के लिए बोल दिया जाता है इस घर में, हैं? फिर कहती है मैं टरकाता हूँ काम। अरे भगवान भला करे। भैया सिलेंडर लाने गए हैं ना पापा, न जाने कितना वक्त लगेगा उनको, इसीलिए मम्मी ने सोचा कि नाश्ता हम बाहर से मंगवा लें। अच्छा, करो करो, सभी को मेरे खिलाफ खड़ा करो तुम। अभी पैंट पहनूंगा तब न बाहर जाऊंगा कि इसी लुंगी में चला जाऊं। मैं समझ गई, आप कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, जिस आदमी को अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र नहीं है, उससे मैं क्या ही उम्मीद कर रही हूँ? जब तक आप पैंट पहनकर चप्पल पहनेंगे तब तक तो समोसे वाला अपनी दुकान ही बंद कर देगा। मैं जाकर ले आती हूँ समोसे। भगवान जाने किस जन्म के पाप के बदले में भगवान ने मुझे ये बैलगाड़ी दे दी। सुजाता अपने पति के टरकाने की इस आदत से बड़ी परेशान रहती थी, पर वो आदत अब छूटती भी तो कैसे, सदियों पुरानी जो थी। फिर एक दिन सुजाता विनोद से कहती है, ज़रा जाइए अपने बेटे के लिए रिश्ता देखिए। आपने बोला था ना आप रविवार को जाएंगे। अच्छा, ऐसा बोला था क्या मैंने? पर दाढ़ी नहीं बनी हुई है ना, सोमवार को जाता हूँ। सोमवार अच्छा दिन है। क्यों बेटा? भगवान भला करे। अपनी आदत से मजबूर विनोद अपने बेटे और बेटी के लिए रिश्ते तक नहीं देखता। सुजाता अपनी ओर से जो बन पा रहा था वो कर रही थी, पर उसका पूरा जीवन रसोई में ही बीता था, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी कि किसी के घर जाकर सामने से अपने बच्चों के लिए रिश्ते की बात चला पाए। और एक रोज़ अपनी मांग में सिंदूर भर प्रिया मोहल्ले के लड़के शुभम के साथ अपने घर वापस आती है। ये क्या है बेटा, तेरे माथे पर सिंदूर और ये गले में वरमाला? 28 की हो गई हूँ मैं, पर फिर भी पापा तो मेरी शादी टरकाते रहते थे। अब ना करती शादी तो कब करती मम्मी? पापा के भरोसे तो मैं यूं ही बूढ़ी हो जाती। शुभम तो हमारे घर की कहानी जानता ही है, इसलिए उसने मुझसे कहा चलो मंदिर में शादी कर लेते, क्योंकि वो अगर हमारे घर रिश्ता भेजता भी तो पापा शादी की डेट फाइनल ही नहीं होने देते। भगवान भला करे, अपने मन की कर ली और फिर सब कुछ पापा पर थोप देना है। बढ़िया है बेटा। तेरी बहन तो अपने घर की हो गई बेटा। तुझे भी कोई लड़की जचती है तो उससे जाकर कोर्ट मैरिज कर ले, क्योंकि तेरे पापा से तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। और 1 महीने बाद विनोद के फ़ोन पर अमर का कॉल आता है। मैं कोर्ट में खड़ा हूँ पापा, 2 विटनेस चाहिए। आप और मम्मी आ जाइए ना। तो कितनी देर में आना है? हमारे आए बिना काम नहीं होगा क्या? आप फ़ोन ज़रा स्पीकर पर रखिए। हेलो मम्मी, मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ, 2 विटनेस चाहिए। वैसे तो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर मैंने सोचा कि आप यहाँ रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे तो तुझे मुझे फ़ोन करना चाहिए था ना बेटा, तेरे पापा को नहीं है। रुक, मैं आ रही हूँ। भगवान भला करे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? कम से कम हफ्ते भर पहले बताना चाहिए था तो मैं तैयारी कर पाता। और कुछ इस तरह अमर की शादी हो जाती है। जहाँ घर की बेटी प्रिया विदा होती है तो पल्लवी आ जाती है। शुरू शुरू में तो सब ठीक ही चलता है,
पल्लवी भी एक अच्छी बहू की तरह आते ही अपना ससुराल संभाल लेती है, पर अब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती है। अपनी सास के पैर दबाते हुए पल्लवी उनसे कहती है, मम्मी जी वो मैं और अमर हनीमून पर नहीं जा पाए थे। अच्छा, हाँ हाँ बहू, याद आया। वो तेरे पापा जी के पेट में ना दर्द उठाया था, बड़े बेचैन हुए थे ना बेचारे। अब तो ठीक है ना जी दर्द? मुझे क्या हुआ है, भला चंगा हूँ मैं। वही तो मम्मी जी, अब तो पापा जी ठीक है। आपने कहा था ना एक बार पापा जी ठीक हो जाए उसके बाद आप बताएंगे कि हमें कब गोवा जाना चाहिए। इस बात को अब 2 महीने हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम गोवा की टिकट करवा ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, गोवा जाने का सोचा है तुमने? अच्छी जगह है, जाना ही चाहिए। पर इतने दिन रुक गई हो तो कुछ दिन और रुक जाओ बहू। वो क्या है ना, प्रिया का भी बाहर घूमने का प्लान बन रहा है, तो फिर हम सब साथ में ही चलेंगे, है कि नहीं जी? भगवान भला करे। अपनी सास की बात सुनकर पल्लवी मुंह झुकाकर रसोई में चली गई। हद होती है किसी चीज़ की। हर रोज मम्मी जी एक नया बहाना करके मेरी गोवा की ट्रिप टालती जा रही है। पूरे मूड का सत्यानाश हो गया। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रिया शुभम के साथ अपने मायके आती है। अपनी ननद को देखते ही पल्लवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दीदी आ गई आप? मैं आपको याद कर रही थी, अभी अभी फ़ोन ही करने वाली थी कि आप आ गई। मम्मी जी बता रही थी कि आपका कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा है, तो सब साथ में चलते हैं ना। वो क्या है ना, मैं हनीमून पर भी तो नहीं जा पाई थी। मेरा प्लान अब कहाँ बनेगा भाभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास ने तो बोला अभी जाकर अपने मायके वालों से मिल ले, क्योंकि उसके बाद 9 महीने तक मुझे अपने ससुराल से बाहर भी नहीं निकलना। अब तो दीदी का कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है मम्मी जी, तो मैं टिकट करवा लूँ? अरे इतनी बड़ी बात हो गई है कि प्रिया की सास उसे मायके नहीं आने देगी 9 महीने तक, और मेरी बेटी माँ बनने वाली है। इतनी खुशी का माहौल है यहाँ, और तू टिकट 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 लगा रखा है। अरे बहू, ये सब बातें बाद में करना। दूर में बैठा विनोद अपनी बीवी की सारी हरकतें देख भी रहा था और उसकी बातें सुन भी रहा था और मन ही मन हंस रहा था। मुझे कहती है मैं बातों को टरकाता हूँ, यहाँ इतने दिनों से ये बहू की बातें टरका रही है। खैर मुझे क्या, भगवान भला करे इनका। रात में खाने के टेबल पर सभी साथ में बैठे हुए थे, तभी अमर कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही प्रिया, तुम्हारी शक्ल शुभम से कैसे मिल रही है? आपको भी ऐसा लग रहा है ना भैया? पता नहीं, मैं जिससे भी मिल रही हूँ ना सब यही कह रहे हैं। वैसे मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक समय के बाद साथ रहने के कारण पति पत्नी की आदतें बिल्कुल एक सी हो जाती है और उनका चेहरा भी मिलने लगता है। अरे नहीं नहीं बे, ऐसा कुछ नहीं होता, वरना तेरी पापा की टरकाने की आदत अब तक मुझ में ना आ चुकी होती। कभी कभी इस बात का हमें एहसास नहीं होता मम्मी जी कि हम बदल रहे हैं। खैर मैं रोटियां लाती हूँ। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। रसोई में दिन भर साड़ी में काम करने के कारण पल्लवी पसीने से भीग जाती थी और वो जब भी इस बारे में अपनी सास से बात करने जाती, सुजाता इस बात को टरका देती। अब तो 1 साल हो गया, अब तो मैं पुरानी भी हो गई हूँ, अब मुझसे नहीं पहनी जाएगी ये साड़ी वाड़ी। आज जाकर मम्मी जी को साफ साफ कह दूंगी। पल्लवी अपनी साड़ी को कमर में बांधकर अपनी सास के पास हॉल में आती है, जहाँ सुजाता आराम से टीवी देख रही थी। पल्लवी सीधा टीवी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे बहू, तो ये भीग कैसे गई? हे राम, अरे देख तो ये पानी गलीचे पर गिर रहा है, नया बिछाया है, खराब हो जाएगा। जा बाथरूम में जा और खुद को पोंछ कर आ। ये मैं नहा कर नहीं आई हूँ मम्मी जी, मेरा पसीना है, और इस गलीचे को तो खराब होने दीजिए, क्योंकि पसीने से मेरी तबीयत भी तो खराब होती है। पर शायद इस घर में इस गलीचे की कीमत मेरी तबीयत से ज्यादा है। क्या हो गया पल्लवी, तुम आज इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों? क्या बात हुई मुझे बताओ। आप इस घर में रहो तब तो आपको कुछ पता चले। शादी होकर आई थी मैं इस घर में, तब मम्मी जी आप ही ने कहा था ना 1-2 हफ्ते के बाद सूट पहनना शुरू कर लेना बहू। पर फिर जिस दिन सूट पहनने का दिन आया तो आपने कहा अभी तो मेहमान आ रहे हैं बहू, कुछ दिन अभी साड़ी ही पहन। फिर 1 महीने के लिए मैंने साड़ी पहनी। उसके बाद मैं जब भी आपके पास इस बात पर बात करने आई, आपने बात टाल दी। कुछ दिन रुक जा बहू, तू अभी नहीं है। अब कितनी और पुरानी हो मम्मी, बाबा आदम जमाने की दिखने लग जाऊं क्या? ये चाहती हैं आप? साल भर तो हो गए साड़ी पहनते हुए मुझे, कब ये साड़ी मेरी छूटेगी? प्रिया की बात याद आ रही है मुझे कि साथ में रहते रहते पत्नी में भी पति के गुण आ जाते हैं। अरे बता बहू, इतनी सी बात के लिए तूने इतना बड़ा लिफाफा कर दिया। मैंने कब रोका है तुझे सूट पहनने से? पहन लेना, बस अगले हफ्ते तेरी बुआ सास आ रही है। अगर वो आएगी और तुझे सूट में देखेगी तो बाकी रिश्तेदारों के सामने जाकर तेरी बुराई करेगी। उन्हें लौट जाने दे, उसके बाद तू सूट क्या हाफ पैंट पहन लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है, भगवान भला करे। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, किरदार बदलते जाते हैं, पर लोगों की आदत नहीं बदलती।
विनोद को बदलते बदलते सुजाता पूरी तरह विनोद का लेडीज वर्जन बन गई थी और अब अपनी सास को बदलते बदलते पल्लवी खुद अपनी सास जैसी बन गई थी। एक सवेरे पल्लवी को उसके ऑफिस से उसके बॉस का कॉल आता है और बॉस भड़क कर कहता है, व्हाट इज दिस पल्लवी, ये इस हफ्ते में तीसरी बार है जो तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। प्रीवियस डे की प्रोजेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट थी, बताया था ना मैंने तुम्हें। आज वो प्रोजेक्ट सुबह सबमिट हो जानी चाहिए थी पर अभी तक नहीं हुई क्योंकि तुमने भेजी नहीं। कब करोगी तुम? आपको पता है ना सर, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ये लीजिए, मैं भी ये बात किससे बता रही हूँ, बचपना ही है ये मेरा। आप तो सब कुछ पहले से जानते हैं सर। यू आर माई सीनियर। किसी भी चीज़ में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक रही काम की बात, तो ये काम तो मैं अब भी कर सकती हूँ, अभी के अभी। वैसे एक बात बताइए, सभी काम कर रहे हैं पर क्या ऑफिस का कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं ना। इसीलिए मैंने सोचा कि 2 दिन छोड़कर मैं सोमवार से काम शुरू करूँगी। सोमवार को पड़ रही है शिवरात्रि और अगर शिव जी की कृपा हो गई ना सर, तो हमारी ऑफिस की दिन दुनिया ही बदल जाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, लगता है तुम्हारी नींद नहीं खुली। अरे बिल्कुल खुली है सर। एक बात आप ही सोचिए, मंडे को तो ऐसे भी ऑफिस में सभी एम्प्लॉय की छुट्टी है। जिस दिन कोई काम नहीं करेगा उस दिन भी मैं काम करूंगी। यही बात बोलकर इसके पहले भी तुमने छुट्टी ली थी कि सर परसों आपकी वाइफ का बर्थडे है, मैं उस दिन भी काम करूंगी, और तुमने उस दिन भी काम नहीं किया था। मुझे नहीं पता, अगर तुम आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट नहीं करते तो मेरे ऑफिस को छोड़ देना। ये कहकर बॉस फोन काट देता है। इस महीने में 6ठी बार सर ने गुस्से से फोन रखा पर मुझे निकाला नहीं। हाँ, अब तो सर की बात में कोई दम ही नहीं रह गया। भगवान भला करे इनका। कमरे से निकलकर आराम से हिलती डुलती पल्लवी हॉल में जाती है, जहां उसे देखते ही अमर कहता है, तुमने मेरी वो फाइल निकाली पल्लवी, जो तुमने उस दिन बेड के नीचे ड्रॉअर में रख दी थी? प्लीज़ निकाल कर दो ना, मुझे काम है। अरे इतनी भी क्या जल्दी अमर, तुम तो घोड़े पर ही सवार रहते हो। तुमने देखा ना, मैं भी तो काम कर रही थी। अभी बॉस के साथ माथा पच्ची करके आई हूँ। ज़रा चाय बनाकर पीऊँगी तब मेरा दिमाग काम करना शुरू करेगा। भगवान जाने तुम्हें क्या हो गया। पहले तो बोलते ही तुम बिजली की तरह काम करती थी और अब तुम बस बहाने बताती रहती हो। 15 दिन हो गया फाइल को बोले हुए, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? तभी वहाँ पल्लवी का बेटा आता है। माँ चलो ना होमवर्क करवाने, आपने बोला था आप आज से होमवर्क करवाओगे। अरे मैंने बोला था क्या? हाँ तो बोला ही होगा। तुम जाओ पहले लर्निंग स्टार्ट करो, फिर मैं आती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे मैथ्स करनी है। दादी आप हेल्प कर दो ना। मैं? हाँ बेटा, वैसे मैथ्स पढ़ के क्या ही करेगा। अरे तू तो बिजनेसमैन बनना बड़ा वाला है। चिंटू रोते हुए कमरे के अंदर चला गया। कुछ देर बाद पड़ोसन बिमला अपने बेटी की शादी का कार्ड लेकर उनके घर आती है। अरे कोई है? सुजाता जी कहाँ हैं आप? उफ, अब इस मोटी के साथ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। लीजिए, आप तो यही है। मेरे करण की शादी का कार्ड देने आई हूँ। 15 को है, आप सभी को आना है। मुझे भी आना होगा क्या? मेरे बिना भी शादी हो ही जाएगी, नहीं विमला जी? अरे वो तो मेरे बिना भी हो जाएगी, पर मैं जा रही हूँ ना भाई साहब। मुझे कुछ नहीं पता, आप आ रहे हैं। बहू तुम भी आओगी, अमर और चिंटू तुम भी। मेरे पास अच्छी साड़ी कहाँ है आंटी जी? और साड़ी है तो उसके साथ ब्लाउज नहीं है। कम से कम महीने भर पहले तो बताना चाहिए था आपको। इतनी जल्दी तैयारी कर पाना मुश्किल है। वही ना, ऊपर से मेरे घुटनों का दर्द। देखते हैं विमला जी अगर आप आएंगे तो। विमला सभी को मनाती जाती है और सभी बात को टालते जाते हैं। तब गुस्से में विमला कहती है, तो कार्ड वापस कर दीजिए आप लोग। मैं समझ गई सुजाता भवन से कोई नहीं आने वाला। सभी ने मुझे मना किया कि ये लोग नहीं राजी होंगे। अपना 90 रुपए का कार्ड बर्बाद मत कर, पर मैं नहीं मानी। मेरी गलती हो गई। आप लोगों को कार्ड देने आ गई मैं। आप लोग तो व्हाट्सएप के ई कार्ड के भी लायक नहीं है। पिछले 2 घंटे से दिमाग खा गए मेरा। अरे भाई, मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे बेटे के सर के ऊपर से उसकी माँ का साया चला जाएगा। आप लोगों की तो आदत है इस तरह बातें टरकाने की। शादी की तारीख जरा आगे नहीं बढ़ पाएगी क्या बहन जी? ये सुनते ही विमला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब क्या है मम्मी? तुम पहले खुद पापा की तरह बन गई, अब तुमने मेरी पल्लवी को भी खुद की तरह बना दिया। अरे पागल हो जाऊंगा मैं इस घर में। हमारे यहाँ अब पड़ोसी भी नहीं आना चाहते। अरे तुझे क्या पता इस टरकाने की आदत के कितने फायदे हैं। आधे से ज्यादा काम तो ऐसे ही बिना किए निकल जाते हैं। तू भी मेरी पार्टी में आ जा, तुझे भी खुद जैसा बना दूंगी। और सुजाता निवास वालों के काम को टरकाने की आदत का कोई इलाज निकलता ही नहीं। अपनी आदत से मजबूर सभी अपनी उसी आदत पर टिके रहते हैं।